हेलो बच्चों, कैसे हैं। परमपिता परमात्मा से दुआ है कि सभी अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड कंडक्टेंस। जब बात करें कि कंडक्टर्स क्या हैं, तो कंडक्टर्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं। कंडक्टर्स are the substances which allow electricity to pass through them। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने के लिए। कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स कहते हैं। वो सब्सटेंसेस कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कंडक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो दो तरह के हैं। एक है मेटलिक कंडक्टर्स और दूसरे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। एक मेटलिक और दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक। जब आप मेटलिक कंडक्टर्स की बात करते हो, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, एटसेट्रा, ये सारे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मेटलिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जैसे एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है, एटसेट्रा। ऐसे जो सॉल्यूशन है वो सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब क्योंकि केमिस्ट्री में हमें केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही पढ़ने हैं, तो हम यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात करें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या हैं, ये बात करेंगे हम। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं, ये देखें यदि हम चीजें। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। यदि हम देखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या है, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। इलेक्ट्रोलाइट, the substances which dissociates into ions when dissolved in water। वो सब्सटेंस जो आयंस में टूटते हैं तब जब पानी में डिसोल्व किया जाए। When dissolved in water, the substances which dissociate into ions when dissolved in water, जो आयंस में टूट जाएं, जिसको पानी में डिसोल्व किया जाए तब। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों दो तरह की है। एक इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग और दूसरी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द substances which dissociates completely into ions when dissolved in water। वो सब्सटेंसेस जो completely dissociate हो जाए आयंस के अंदर, the substances which dissociate completely into ions when dissolved in water, उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर NaOH, BaOH होल ट्वाइस, AlOH होल ट्वाइस, AlOH होल ट्वाइस, OH होल थ्राइस, एटसेट्रा। सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, H2SO4,
H3PO4, ये सारे के सारे एटसेट्रा, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। मिनरल एसिड जितने भी हैं जिसमें कार्बन नहीं आती, जो भी मिनरल एसिड है जिसमें कार्बन नहीं आती, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल हो गए। वीक के द सब्सटेंसेस व्हिच डिसोशिएट पार्शली, द सब्सटेंसेस व्हिच dissociates partially into ions when dissolved in water, जिनको वाटर में डिजोल्व करो तो पार्शली आयनाइज होते हैं भाई, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्शली आयनाइज होते हैं। और जो पार्शली आयनाइज होंगे वो वीक है। एग्जाम्पल की बात करें यदि पार्शली के एग्जाम्पल्स की बात करें कि एग्जाम्पल वीक एसिड्स में भाई जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, CH3COH एसिटिक एसिड, HCOH फॉर्मिक एसिड एटसेट्रा। वीक बेस जितने वीक बेस हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सारे एटसेट्रा, ये सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो हमने देखा कि हमें कंडक्टर्स पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करी, इलेक्ट्रोलाइट की बात करी। द सब्सटेंस व्हिच डिसोशिएट्स इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। स्ट्रॉन्ग वो हैं जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, वीक वो हैं जो पार्शली आयनाइज होते हैं। वीक वो हैं जो पार्शली आयनाइज होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। अब हमें केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही पढ़ने हैं, तो हम बात करेंगे कंडक्टर्स की, इनकी कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है। तो जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की, दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यदि हम बात करें तो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक solution is only due to movement of ions। और बच्चों आयंस की जब मूवमेंट होगी तो मैटर ट्रांसफर होगा। एक आयन यदि मूव करेगा तो मैटर ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर ऑफ मैटर आल्सो टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ मैटर आल्सो टेक्स प्लेस, मैटर also takes place। अब मैटर का ट्रांसफर होता है, मेटलिक कंडक्टर से में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता है। अब इससे आगे देखिए बच्चों, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को पढ़ने के लिए, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स हैं उनको पढ़ने के लिए एक जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जरूरत पड़ती है। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर चाहे यदि एक सेल बनाएं तो ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स थे, ये इलेक्ट्रोड्स थे आपके पास, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थी, ये बैटरी से मान लो जोड़ दिया। अब जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बढ़ती है, ये इलेक्ट्रोड से जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बढ़ती है तो उस सेल के अंदर L और A फिक्स हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनती है उस सेल में L की और A की वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो ये L/A जो है, ये लेंथ L/A जो है, ये एक सेल के लिए फिक्स हो जाते हैं, तो इसे हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। यदि L सेंटीमीटर में है, A सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यूनिट क्या आ गई सेल कांस्टेंट की? सेंटीमीटर इनवर्स। चलो ये तो बीच में वैसे बता दें। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है तो सबसे पहले हम यदि बात करें
मेटलिक कंडक्टर से मैं जोड़ता हूं आपको। एक वायर होता था, ये वायर है, ये इस वायर की लेंथ होती थी L, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो लेंथ थी L, ये था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम इस मेटलिक वायर का रेजिस्टेंस निकालते थे, R प्रोपोर्शनल होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जो रेजिस्टेंस है वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, लेंथ ऑफ द वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटलिक कंडक्टर्स में, इसी तरह से यदि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन का यदि रेजिस्टेंस नापें तो R रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दैट इज R, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है, डिस्टेंस, लेंथ between two electrodes, distance between two electrodes, distance between two electrodes, distance between two electrodes. What is A? Area of cross section, area of cross section, area of cross section. R is directly proportional to L upon A. What is L? Distance between two electrodes. What is A? Area of cross section. अब प्रोपोर्शनल है, यदि प्रोपोर्शनल है तो आप यदि देखें प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल है तो R दैट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन बनाएं, R दैट इज इक्वल टू रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L बाई A। ये जो रो है इसे हम कहते हैं रजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको हम, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी। अब कंडक्टेंस क्या है, हम बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस की बात की, रजिस्टिविटी की बात की, तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी क्या है। तो बच्चों हम सबसे पहले देखें कि कंडक्टेंस क्या है। तो कंडक्टेंस की बात करेंगे, कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ओब्लिक आयंस। इलेक्ट्रॉन्स कब, जब मेटलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स ओब्लिक आयंस थ्रू ए कंडक्टर। अब ये तो कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट। करंट की बहाव में जो रुकावट है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और कंडक्टेंस प्रॉपर्टी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, करंट के फ्लो होने की, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की, आयंस के फ्लो होने की, उसको हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं। अब बात करते हैं रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी क्या है ये बात करें यदि हम, कि रजिस्टिविटी हमारे पास क्या है, तो रजिस्टिविटी वो देखें हम, तो रजिस्टिविटी क्या है, R दैट इज इक्वल टू रो L बाई A। इफ L is equal to 1 centimeter, A is equal to 1 centimeter square, 1 centimeter square। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर, लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी, 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो R दैट इज इक्वल टू
रो हो गया, बोलो भाई, आर डेट इज इक्वल टू रो हो गया, यानी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर हो गया। किस सॉल्यूशन के? रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया? रेजिस्टिविटी के। कौन से, कैसे, किस केस में हुआ? जब आर किसके बराबर है? आर रो के बराबर है। कब है आर रो के बराबर? जब एल क्या है? 1 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास क्या है? एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बोलो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। अब यदि मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट्स निकालूं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या हो, तो हमारे पास क्या था बच्चों? आर दैट इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर रो दैट इज इक्वल टू, रो निकालना चाहूं, रो दैट इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर इंटू ए अपॉन एल। आर क्या है? ओम। ए क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। एल क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या यूनिट आ गई? ओम सेंटीमीटर। क्या यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की? रेजिस्टिविटी की यूनिट आपके पास क्या आ गई? ओम सेंटीमीटर। क्लियर है भाई सभी को? क्या यूनिट रेजिस्टिविटी की? ओम सेंटीमीटर। अब हमारे पास आता है बच्चों कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। यदि हम देखें कि कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जब हम देखें कि कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है, तो हम कहते हैं कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस हम कंडक्टेंस को G से लिखते हैं, और कंडक्टेंस को मैं कहता हूं G दैट इज इक्वल टू 1/R। रेजिस्टेंस का होगा 1/, रेजिस्टेंस यूनिट ओम, कंडक्टेंस यूनिट क्या हो गई? ओम इनवर्स। इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूं, ओम इनवर्स को यहां से उल्टा करके लिख दिया, इनवर्स है ना, तो मो और साइन। ये आपके पास कंडक्टेंस की यूनिट हो गई, ओम इनवर्स और मो और साइन। दूसरा आपके पास आता है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको आप कप्पा से लिखते हो, कप्पा। ये जो सिंबल है इसको कहते हो कप्पा। क्या कहते हैं इसको? कप्पा कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा दैट इज इक्वल टू 1/रो। वो रेजिस्टिविटी का बिल्कुल उल्टा होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा दैट इज इक्वल टू 1/रो, वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है। अब हमने पढ़ा था R दैट इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो क्या हो गया आपके पास? रो दैट इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। ले लो इसको यहाँ पर 1/R इंटू ए, और ये ऊपर चला गया, क्या हो गया? एल। बोलो भाई, 1/R, 1 यूनिट्स देखें, 1/R ओम इंटू एल सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। ओम ऊपर जा क्या हो गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या लिखता हूं? मो सेंटीमीटर इनवर्स और मो सेंटीमीटर और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स तो क्या क्या लिख सकता हूं मैं? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ओम इनवर्स को जो है उसको हम साइमन कहते हैं, मो कहते हैं। ये आपके पास आ गया। अब बच्चों पूछता है कि सर ये है क्या? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो है क्या? तो जैसे रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था, ऐसे ही हम यदि इसको डिफाइन करें कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज द कंडक्टेंस ऑफ all the ions of
all the ions of electrolyte present in 1 centimeter cube of the electrolytic solution। डेफिनेशन याद हो, बहुत जरूरी है आपको डेफिनेशन याद कि भाई कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए यहां से बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन निकल के आता है। डेफिनेशन याद है सभी को, डेफिनेशन सभी को याद रखनी है। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा से लिखते हैं, कप्पा से लिखते हैं। यदि मैं कहूं कि कप्पा क्या है तो आप कह सकते हो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। मान लो ये वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर है। और ये भी मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस, नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट Bx, वो x हो। अब फिलहाल की यदि कंडीशन देखें तो वो कंडीशन कहती है कि जो x आयंस हैं वो प्रेजेंट हैं किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। बोलो भाई 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो यदि 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयंस हो गए, x। 1 के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने हो गए, x अपॉन 1000 आयंस। तो ये इसकी इतने आयंस की कंडक्टिविटी जो है उसको आप कंडक्टिविटी कहोगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उस बात को देखो। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, नहीं चलेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन on conductivity of an electrolytic solution। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट हो कंडक्टिविटी के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। डाइल्यूट कर दिया, 1 लीटर था, मान लो 1 लीटर पानी और मिला दिया, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 2 लीटर। अब क्या होगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस तो हो ही रहे ना भाई, 2000 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस हो गए, x 1 में होगा कितने, x अपॉन 2000, कम हुए ना भाई, कंडक्टिविटी कम हुई। तो भाई कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी घट जाती है। यानी पूछे आपसे तो कंडक्टिविटी गेट्स डिक्रीज, कंडक्टिविटी gets decrease with increase in dilution because number of ions per unit volume gets decrease। बोलो यार, conductivity gets decrease with increase in dilution because number of ions per unit volume gets decrease। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। चलो आगे देखिए बच्चों, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम। हमारे पास 2 सॉल्यूशन दिए गए और उन 2 सॉल्यूशंस में ये कहा गया कि एक सॉल्यूशन है आपके पास, ये वाला सॉल्यूशन है आपके पास, 2 सॉल्यूशंस आपको दिए गए। 2 सॉल्यूशंस में के बारे में कहा गया कि ये 2 सॉल्यूशंस आपके पास हैं। कौन कौन से 2 सॉल्यूशंस हैं, सो कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे। एक सॉल्यूशन दिया गया सॉल्यूशन 1, इसका वॉल्यूम है आपके पास V1, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा 1, ये क्या है इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। दूसरा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की आपके पास V2 वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कप्पा 2 स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा 2 क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। आपके पास जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या है कप्पा 2 है। अब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन V1, वॉल्यूम ऑफ V2, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेकंड, ये कप्पा 2 इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एक चीज जरूर होनी चाहिए, बोथ सॉल्यूशंस should be of same electrolyte, यानी दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रोलाइट है, या तो दोनों NaCl के हैं, या दोनों NaOH के हैं, दोनों HCl के हैं, दोनों CH3COH के हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम होने चाहिए, सेम इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। तो उस समय कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग, जो मिक्सिंग की कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, वो होगी कप्पा 1 इंटू V1 प्लस कप्पा 2 इंटू V2, दैट इज इक्वल टू कप्पा R रिजल्टेंट इंटू V1 प्लस V2। कप्पा R दैट इज इक्वल टू कप्पा 1 इंटू V1 प्लस कप्पा 2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस। बोलो भाई, कप्पा 1 इंटू V1 प्लस कप्पा 2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। चलो इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन हम करें, इसके ऊपर बेस्ड छोटा सा हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करें यदि हम, तो देखो बच्चों एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम इसके ऊपर बेस्ड कर रहे हैं। यदि हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करें तो हमारे पास आता है, न्यूमेरिकल यदि हम करते हैं तो हमारे पास है बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन A is 50 ohm and B is 100 ohm। मैं शॉर्ट में ले लेता हूँ, B is 100 ohm। both solutions being taken in same conductivity cell, दोनों सॉल्यूशंस को एक ही कंडक्टिविटी सेल के अंदर लिया गया है। इफ equal volumes of A and B are mixed, what will be the resistance of mixtures using same cell। ये आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर यूजिंग सेम सेल, कि सेम सेल यूज करनी है, उस सेम सेल का आपको रेजिस्टेंस बताना है, जो मिक्सचर है उस मिक्सचर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये बात आपको बतानी है। अब बच्चों देखो, आप सोल्व करें क्वेश्चन को, सोल्व करते हैं। दो सॉल्यूशन है, अलग अलग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है। ए का रेजिस्टेंस 50 ओम, बी का रेजिस्टेंस 100 ओम। अब जो सेल है वो सेम है, क्या किया गया, एक सेल ली गई, इस सेल में ये इलेक्ट्रोड लगे थे, ये इलेक्ट्रोड इनके बीच का जो एल था वो फिक्स था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए फिक्स था। तो इसका रेजिस्टेंस यदि देखोगे तो आर क्या आएगा आपके पास, रेजिस्टेंस आर
दैट इज इक्वल टू रो L बाई ए, इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या आएगा, R दैट इज इक्वल टू रो L बाई ए, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका रेजिस्टेंस क्या है, R 50 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, इक्वेशन नंबर 1। यही चल रही है, पुट कर दिया। तो यदि यहाँ से आप रो निकालते हो कि रो क्या हो, तो रो दैट इज इक्वल टू 50 इंटू ए बाई एल, बोलो भाई 50 इंटू ए बाई एल, ये क्वेश्चन नंबर 1। इस दूसरे में देखो यदि, तो रो डेट इज इक्वल टू ये रो 1, ये रो 2 डेट इज इक्वल टू आर 100 इंटू एल बाई ए, 100 इंटू ए बाई एल, इक्वेशन नंबर 7। सही। अब यदि ये सही है तो यहाँ से आप कप्पा 1 और कप्पा 2 की टर्म में ले जाओ इसको। तो कप्पा 1 डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो 1, तो 1 अपॉन रो 1 क्या हुई, 50 इंटू 1 अपॉन 50 इंटू क्या हो गया ये एल बाई ए, ये आपके पास कप्पा 2 डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो 2 डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 इंटू एल बाई, ये इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड का दो, इनको हटा दो, ये सेकंड है, ये सेकंड है, और ये आपके पास क्या हो गई फर्स्ट। कप्पा 1 कप्पा 2 आ गया। अब कप्पा 1 कप्पा 2 यदि आ गया तो देखो बच्चों, इक्वल वॉल्यूम की बात हो रहा था, कर रहा था क्वेश्चन था इक्वल वॉल्यूम की बात। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है मिक्सिंग का कप्पा 1 इंटू V1 प्लस कप्पा 2 इंटू V2 दैट इज इक्वल टू कप्पा R इंटू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब यदि ये बात है तो मैं यूं कह सकता हूं, कप्पा R दैट इज इक्वल टू कप्पा 1 इंटू V1 प्लस कप्पा 2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। मैंने ये कह दिया कि इक्वल वॉल्यूम था दोनों का, 1 लीटर इसका ले लिया, 1 लीटर इसका ले लिया। कप्पा क्या हो गया, कप्पा 1 इंटू 1 प्लस कप्पा 2 इंटू 1 अपॉन, बोलो भाई 2 क्यों कर दिया, 1 लीटर ये 1 लीटर ये, दोनों का 2 लीटर हो गया। अब कप्पा 1 की वैल्यू पता है, कप्पा 2 की वैल्यू पता है, ये आपके पास कप्पा R आ जाएगा। बोलो भाई क्या आ जाएगी आपके पास, कप्पा R, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ जाएगी, कंडक्टेंस आ जाएगी आपके पास कप्पा R। क्लियर है सर? चलो यहाँ तक का करें आप लोग, यहाँ तक का पढ़े, अगले लेक्चर में फिर भेजेंगे, उसमें आप इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।